भारत सरकार अधिनियम 1935। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 1935 के अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में तो यह भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने भारतीय संविधान की नींव रखी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के महत्वपूर्ण प्रावधान। पहला प्रावधान था संघीय व्यवस्था। भारत में एक संघीय शासन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतों शामिल होनी थी, लेकिन अधिकांश रियासतें ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। दूसरा था प्रांतीय प्रोविंशियल ऑटोनोमी। प्रांत में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और मंत्रियों को अधिक अधिकार दे दिया। पहले गवर्नर वायसराय के हाथ में अधिकार था। प्रांतीय सरकार निर्वाचन मंत्री के नियंत्रण में आई, लेकिन गवर्नर के पास अभी भी कई प्रकार के विशेष अधिकार था। अलग निर्वाचन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और अन्य समुदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था जारी रही। संघीय न्यायालय। भारत में पहले संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो अब सुप्रीम कोर्ट के रूप में कार्य करती। भारतीयों की भागीदारी। पहली बार भारतीयों को सरकार में अधिक भागीदारी दी गई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर वायसराय के पास अभी भी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति थी। अधिकारों का अभाव। इन अधिनियम में मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं था। प्रभाव और परिणाम। इस अधिनियम के तहत 1937 के चुनाव हुआ जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दल ने भाग लिया। कांग्रेस ने कई प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। इस अधिनियम की कई कई व्यवस्था बाद में भारतीय संविधान 1950 की आधार बनी, जो भारत में नियम और कानून की व्यवस्था कही जाती है 1950 को।